ये है जो आकृति बाजू से जो साथ में ईबी और सीडी। ये जो ईबी है और सीडी तीनों से क्या है? व्यास है और लंब है। मतलब ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ओडी है जो छोटे वृत्त का व्यास, और ओडी है क्या है? छोटा जो वृत्त है इसका क्या है? व्यास दिया हुआ है। इसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग कौन कौन है? ये जो छायांकित भाग इसका है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये पूरा भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना। समझ गया? इस दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले व्यास जो दिया हुआ है इसका, तो छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास यानी डी की व्यास है 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर छोटा वृत्त का व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा? तो त्रिज्या तो त्रिज्या आर, जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, 60/2 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद देखो, और इसके बाद ये छोटा वृत्त का जो व्यास है, ये बड़ा वृत्त का क्या आ जाएगा? त्रिज्या होगा। बड़ा वृत्त का क्या होगा? त्रिज्या होगा। तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर मान लेंगे, और ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये छोटा वृत्त है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या बना है, जिसका व्यास था इसका क्या हो जाएगा? बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया है। अब यहाँ पर हमको ये भाग निकालना है और इसको इस भाग निकालना है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले निकल जाएगा, पर इसको नहीं। और देखो यहाँ पर है जो ओडी कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर। जब ओडी ये 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का सभी त्रिज्या क्या था आपस में बराबर? ये ओ ए भी 7 सेंटीमीटर, ओसी भी 7 सेंटीमीटर, और ओबी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या सब क्या होता है? सारा का सारा बराबर होता है। जब ये 7 ये भी 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर ए बी बराबर लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी। ए बी बराबर लिख सकते हैं हम ओ ए प्लस ओ बी। तो ए ओ ए और ओ बी दोनों क्या सेम ही है। 7 + 7, 7 7 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हमको ए बी आ गया है। और ओसी कितना होगा? ये भी त्रिज्या ही है। ओसी भी कितना हो जाएगा इसमें? 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ओसी भी 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखो यहाँ से लेंगे इतना, तो ये देखो पूरा एक वृत्त है, इतना अगर हटा देंगे तो आधा बच गया। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये एक कलर किया गया है, इस भाग का सिर्फ क्षेत्रफल निकाला, बाकी सब कुछ साइड कर देते हैं। तो छायांकित भाग में क्या है? पहले छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है। तो वृत्त छोटा हो या बड़ा हो उसका क्षेत्रफल सेम ही होता है। फॉर्मूला का क्या होता है? सेम ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर, छोटा वृत्त के लिए छोटा आर मैंने तो पाई आर स्क्वायर प्लस
अर्धव्यूह, तो अर्धव्यूह का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में 2 होता है। यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? ए बी, ऊंचाई हो जाएगा ओसी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी गुने ओसी, ए बी गुने ओसी। इसके बाद पाई का मान इसमें तो नहीं दे रहा है, तो 22/7 लेंगे। तो 22/7 गुने आर जो है छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर प्लस, और ये बड़ा आर है, बड़ा वृत्त का बड़ा जो वृत्त है ना, यहाँ बड़ा आर दे दो। और बड़ा त्रिज्या कितना आया है? आर 7 सेंटीमीटर। यहाँ 22/7 गुने 7 का स्क्वायर बट्टा में 2 का 2 माइनस 1/2 है। अब देखो ए भी अभी जस्ट निकाले हैं, ए भी कितना निकला है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ 14 गुने ओसी कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7। अभी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का इसलिए नहीं लिख रहे थे, तो बार बार देना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह स्क्वायर लिखेगा, लास्ट में जाकर सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से जब स्क्वायर काटना है, काटो इसको, जो कटेगा इसको काट लेंगे। 22 का स्क्वायर है तो इसको कितना गुना करना है? खुद से 2 बार। तो 7 का स्क्वायर 7 49, और 2 का स्क्वायर 2 4 प्लस, और ये 22/7 का 7 गुना 7 के स्क्वायर 7 49, ये बढ़ता है तो इसके नीचे भी बढ़ता आ जाएगा, माइनस इसको काटेंगे 2 7 14, तो 7 को 7 शून्य 7 49, 49 से कम 49 आ गया। इसके बाद इसको यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कटने वाला है 7 से कम 7 7 7 49, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, और कोई कटेगा? ये भी कटेगा। 7 7 49, 2 कम 2, 11 दूनी 22, तो बराबर यहाँ 11 और 7 बचा। 11 गुने 7 और बट्टा में 2 प्लस, यहाँ क्या बचा? 11 गुने 7, नीचे वाला पूरा खत्म है। 11 गुने 7 माइनस, वहां से क्या बचा है? 49। 11 77 बट्टा में 2 प्लस 11 माइनस 49 बट्टा 49 सीधा। अब घटा 77 में 49 गया तो 77 का 77 पे लिख लेते हैं प्लस 7 में से 9 नहीं जाएगा, भाई चलेंगे 17, 17 में से 9 गया रखो 8, 6 बजे 6 में 4 गया तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो हल। या सबसे अच्छा भाग दे 28 बचाना, 77 का आधा करेंगे तो 36 गुना 33 गुना 35 गुना 70, 36 गुना 72, 37.5 प्लस 28। देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव देखिए 0 0, तो जोड़ देंगे आराम से। 0.5 का 5 दशमलव 8 7 15 का 5 हासिल 5 5 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।